नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्वाइकल प्रॉब्लम्स के लिए, सर्वाइकल स्टिफनेस के लिए, वर्टिगो के लिए, ऑसिपिटल हेडेक ड्यू टू सर्वाइकल के लिए हम इलेक्ट्रो इंस्ट्रूमेशन थेरेपी से किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स को हम यूज करके उस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। मशीन का डेमोस्ट्रेशन आपने देख लिया, मशीन को किस तरीके से यूज करना है। ये हमारी वायर्स होती हैं, टेंस पैड्स जो होते हैं। इलेक्ट्रो स्टिमुलेशन थेरेपी और टेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जेल की जरूरत होती है, पैड के ऊपर हमें जेल लगाना होता है। पैड के ऊपर जेल लगाया, इसको रब किया और अब हमें इसको पॉइंट के ऊपर लगाना है। अब इसमें दोनों तरफ जेल लग चुका है और इसको हमें पॉइंट के ऊपर लगाना है। C7 और T1 के बीच में एक पॉइंट आता है DU14, जो कि ये बॉडी की इम्यूनिटी के लिए और सर्वाइकल एरिया, किसी का आप देखोगे तो सर्वाइकल का एरिया उठा हुआ होता है, उसके लिए भी ये पॉइंट काम करेगा। तो एक पॉइंट हमने यहाँ पर सेंटर में लगा दिया और इस पे दो टेप हम लगाएंगे क्रॉस करके, ताकि पॉइंट अच्छे से चिपक जाए। फिर एक पॉइंट ठीक उसके नीचे DU11 पॉइंट आता है, उससे 4 उंगली नीचे। ये हमारा DU14 और DU11 पॉइंट आ गया। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, वो कि हमारा आता है GV21, गॉल ब्लैडर का 21 नंबर का पॉइंट। वायर को साथ में लगाते हैं ताकि कौन सा पॉइंट कहाँ पर लगाया हमें पता रहे। जेल लगाया, जेल को दोनों पैड्स पे लगाया, अब इसको हम पॉइंट्स पे लगाएंगे। ये पॉइंट हमारा कंधे पर आता है। हाथ को मैं इस तरीके से गर्दन पे रखूंगा तो जहां मेरी मिडिल फिंगर टच होगी वो हमारा पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट है और इसके ऊपर फिर हमें ये टेप लगानी होती है। तीसरा पॉइंट लेके चलते हैं, इसको हमें लगाना है अपर नेक पर। एक पॉइंट आता है GV30, जो कि कान के पीछे गड्ढे में आता है। कान के पीछे जो ये गड्ढा है, यहाँ पर हमारा GV20 पॉइंट आता है। तो ये पूरे एरिया को हम लोग कवर करते हैं इस तरीके से। ये हमने दो दो के पेयर में पॉइंट्स लगाए हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। एक लीड में दो पॉइंट होते हैं, तो दोनों पॉइंट्स को हमने आसपास ही लगाना है ताकि वाइब्रेशन को प्रॉपरली हम फील कर सकें। अब इसके बाद दो पॉइंट हम लगाएंगे इनको सर्वाइकल के लिए हाथ पर। वायर को मशीन में लगाया, पैड के ऊपर जेल लगाया और पॉइंट को हल्का सा प्रेस किया। जैसे ये पॉइंट है आपका LI4, पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द हो उसके लिए काम करता है LI4 पॉइंट। दूसरा, रिस्ट से 2 उंगली ऊपर एक पॉइंट आता है LU7, जो कि सर्वाइकल के लिए यूज होता है। तो इस पॉइंट पर टेप ना लगा के हम लोग इसको बेल्ट से बांधेंगे। तो ये वेलक्रो जो होती है हमारे पास, पॉइंट को प्रेस किया, पैड को लगाया और उसको बेल्ट से बांध दिया। दूसरा LU7 पर। अब पॉइंट आपका यहाँ पर है सेंटर में और पैड इतना बड़ा है तो वो पूरी एरिया को कवर करता है। यहाँ पे मैंने देखिए GV21 पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है, वो हमारा पॉइंट कवर हो गया। साथ में पूरे एरिया की मसल्स को, स्टिफनेस को कम करेगा, मसल्स को स्ट्रेंथिंग देगा, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा। आप कहीं देखोगे ना, यहाँ पे दबाने पे पेन होगा, साथ में कई बार है ना गांठ बन जाती है यहाँ पे, तो उसको डिजोल्व करने का काम ये बहुत अच्छे से करेगा। उसको धीरे धीरे डिजोल्व करेगा, मसल को स्ट्रेंथिंग देगा, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा और पॉइंट जब अपना प्रेस होगा तो उसका इफेक्ट पूरी बॉडी पे अलग तरीके से फील होता है। तो फिजियो में और हमारा एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर थेरेपी में ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमारे में पॉइंट का इफेक्ट और अच्छी आता है, क्योंकि हम लोग पॉइंट के ऊपर काम करते हैं, तो इसका रिजल्ट हमारा और बढ़ जाता है। तो हमने इस तरीके से हमने इनको 8 पॉइंट्स लगाए। अब 8 पॉइंट्स को स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसे एक पॉइंट में 2 होते हैं, जैसे हमने सेंटर में सबसे पहले लगाया, तो पॉइंट्स को हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे।
अब मशीन को स्टार्ट कैसे करते हैं, हमने पॉइंट्स लगा दिए, मशीन में कनेक्ट कर दिया, मशीन को मेन पावर से ऑन किया, मशीन हमारी ऑलरेडी सेट है। अब एक एक पॉइंट को, जैसे सबसे पहले हमने लगाया गर्दन का, तो गर्दन की पॉइंट्स को धीरे धीरे करके बनाएंगे और पेशेंट से पूछते जाएंगे कि कैसा फील हो रहा है, वाइब्रेशन स्टार्ट हुई या नहीं हुई। वाइब्रेशन इस तरीके से आ रही है जैसे ये रुक रुक कर आ रहा है, और उनसे पूछते रहेंगे इतना नॉर्मल है, इतना ठीक है, स्टार्ट हो गया, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ाइए, इतना ठीक है। मसल की वाइब्रेशन हमें नॉर्मल रखनी है, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, एक नॉर्मल स्टार्ट होनी चाहिए। 5 मिनट बाद हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे वाइब्रेशन स्टार्ट होती है फिर सर्कुलेशन इंप्रूव होने लगता है, तो उसकी फीलिंग 5 मिनट बाद कम हो जाती है, 10 मिनट बाद कम हो जाती है, तो उस वाइब्रेशन को हम दोबारा बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी जैसे हमने इस पॉइंट पे रख दिया कि अभी वाइब्रेशन इनको नॉर्मल फील हो रही है, 5 मिनट बाद हम देखेंगे कि वाइब्रेशन फील होना कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से सर्कुलेशन इंप्रूव होने लग जाता है। फिर उसके बाद हम उसको 1 पॉइंट 2 पॉइंट और बढ़ा सकते हैं स्ट्रेंथिंग के हिसाब से, जितना उनको नॉर्मल फील होता है। दूसरा पॉइंट हमारा शोल्डर पर वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई है, फिर धीरे धीरे इतना ठीक है, इतना ठीक है, इतना ओके है, तो इतने पर हम जब कहेंगे पेशेंट कि हाँ इतना ओके है, तो हम वाइब्रेशन को वहाँ रोक देंगे। अगर इसकी वाइब्रेशन को हम ज़्यादा तेज करेंगे तो देखिए ये कंधे उठने लग गए, ये वाइब्रेशन तेज होने की, इसकी वजह से मसल्स खिंचेंगी और मसल्स के अंदर पेन बढ़ सकता है, तो हम इसको नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है कि मसल्स को नॉर्मल रखना है, तेज रखने से पेन बढ़ सकता है, मसल में खिंचाव आता है, तो इसको नॉर्मल वाइब्रेशन पे हमें रखना है। तो इतना नॉर्मल है तो इतना हमें रखना है। फिर अपर नेक पर, इसमें वाइब्रेशन हम हल्की रखते हैं जी, बाकी की पॉइंट्स के मुकाबले इस वाइब्रेशन को थोड़ा सा हल्का रखेंगे। किसी को ऑक्सीपिटल में दर्द हो है सर्वाइकल की वजह से, किसी को चक्कर आते हैं और सर्वाइकल नेक में पेन है, तो इन कंडीशंस में हम लोग इसको यूज करेंगे। और एक पॉइंट हमारा हाथ पर, और इसमें तो बहुत जल्दी अपने आप ही फील हो जाता है, यानी कि अगर इसका लगाऊं तो 50% में ही, क्योंकि हाथ सेंसिटिव होता है, ये एरिया थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, स्टिफनेस है, तो इसलिए इसमें स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन ली जाती है, इसमें वाइब्रेशन जल्दी आ जाए। तो साथियों हमने जैसे पॉइंट्स लगाए, फिर हमने वाइब्रेशन को स्टार्ट किया, 5 मिनट बाद हम देखेंगे तो वाइब्रेशन कम हो जाती है, तो स्टिफनेस की वजह से सर्कुलेशन जैसे इंप्रूव होता है तो उसकी फीलिंग कम हो जाती है, तब हम उसको बढ़ा सकते हैं। इसकी टाइमिंग कितनी है, 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक, 45 मिनट तक हम लगा सकते हैं। 15 to 45 मिनट्स की इसकी वाइब्रेशन की टाइमिंग होती है कि कम से कम 15 मिनट तो लगाना ही है और मैक्सिमम 45 मिनट लगाना है, इससे ज़्यादा हम इसकी वाइब्रेशन को यूज नहीं करते हैं। सर्वाइकल की कंडीशन है 5 से 10 दिन के अंदर मोस्टली आपका 100% सर्वाइकल वर्टिगो की कंडीशन है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। साइड इफेक्ट इसका कुछ नहीं है, हाँ पर वाइब्रेशन ठीक से लगनी चाहिए, जेल के साथ लगाना है, ड्राई नहीं लगाना है, स्किन आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, पैड आपका पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। स्किन पे कोई दाग अगर है या कट लगा हुआ है किसी भी तरीके का, तो वहाँ पे वाइब्रेशन नहीं आएगी, वहाँ पे चुभन फील होगी। तो उस कंडीशन में या तो उसके ऊपर कपड़ा आपको लगाना है या टेप लगानी है, तब उस वाइब्रेशन को यूज करना है, या उस पॉइंट को अवॉइड करना है, उस पर हमें वाइब्रेशन नहीं लगानी है। स्किन में एलर्जी अगर है तो भी ये वाइब्रेशन आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगी। वाइब्रेशन हमेशा कंफर्टेबल होनी चाहिए, लेटाकर और बिठाकर दोनों ही कंडीशन में आप लगा सकते हो। तो जो लोग मोबाइल में काम करते रहते हैं, लैपटॉप में घंटों 8 घंटे 10 घंटे लैपटॉप में लगे रहते हैं, तो उनको सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए सबसे बेहतर इलाज है हमारा इलेक्ट्रो स्टिमुलेशन थेरेपी टेंस मशीन फॉर सर्वाइकल प्रॉब्लम्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।